Good morning, all of you. Myself, Tarun Sharma. My today's topic is biotic potential. बायोटिक पोटेंशियल पहली बार इस टर्म को बायोटिक पोटेंशियल को आरन चैपमैन जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि यह एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस और सर्वाइव करने की। आरन चैपमैन ने 1993 में इस टर्म को बायोटिक पोटेंशियल को दोबारा फिर रीडिफाइन किया और उन्होंने इस टर्म में बोला कि आगे it is kind of numerical sum of the number of young ones born at each reproduction, the number of reproduction over some time, the sex ratio of the species, and the general capacity to survive under given physical conditions। तो आर एन चैपमैन ने बायोटिक पोटेंशियल को दो बार डिफाइन किया, एक बार 1928 में और एक बार 1993 में। बायोटिक पोटेंशियल क्या है कि हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंक्रीज फॉर ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का हाईएस्ट जो रेट है इंक्रीज होने का उसे हम बायोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर लेक्स में अगर ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ ना हो या कोई भी पोल्यूशन ना हो तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी लेक्स के अंदर उसे हम बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द बायोटिक पोटेंशियल। अगर कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जो बायोटिक पोटेंशियल का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा नंबर्स में। तो इनॉर्मस नंबर्स में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इसके कुछ जो फैक्टर अफेक्टिंग है, जो फैक्टर्स हैं उनको बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला आता है स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है कंपटीशन और तीसरा है प्रेडेशन और फोर्थ है डिजीज। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं एक हिसाब से बायोटिक पोटेंशियल में। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो बायोटिक पोटेंशियल का जो रेट है वो डिक्रीज होएगा। अगर कंपटीशन होगा तो आपस में कंपटीशन होगा तो अगर कंपटीशन होता है इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक तो ऑर्गेनिज्म में रिसोर्सेज की कमी होगी, फूड की कमी होगी, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मरेंगे, उनकी डेथ होगी, मोर्टिलिटी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे भी बायोटिक पोटेंशियल का रेट जो हो रहा है वो डिक्रीज होएगा अगर कंपटीशन होगा। तीसरा आता है प्रीडेशन। अगर भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर प्रीडेशन होता है, शिकार होता है, तो वो उस पर इफेक्ट डालता है बायोटिक पोटेंशियल पे और जो उसका रेट है वो डिक्रीज होएगा। फोर्थ है डिजीज। अगर किसी पॉपुलेशन में डिजीज फैलती हैं तो उससे भी मोर्टिलिटी का जो रेट है वो इंक्रीज होएगा और जो बायोटिक पोटेंशियल का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं आइडियल एनवायरमेंटल जो कंडीशन है बायोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज करने में जो हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आता है सफिशिएंट फूड सप्लाई। जो फूड की सप्लाई होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए पॉपुलेशन में, और जिसके कारण उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक कोई भी किसी भी टाइप का कंपटीशन ना हो। दूसरा आता है नो प्रीडेटर्स, प्रीडेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है लैक ऑफ डिजीज, वो डिजीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है अगर डिजीज नहीं होंगे या प्रीडेशन नहीं होगा तो जो बायोटिक पोटेंशियल का रेट है वो इंक्रीज होएगा और ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे और रिप्रोड्यूस कर सकेंगे लार्ज स्केल पे। आगे हैं बायोटिक पोटेंशियल को, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो बायो किसी भी पॉपुलेशन का साइज है उसको इंक्रीज करने में काम आते हैं, किसी भी स्पीसीज को बायोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एबायोटिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और दूसरे आते हैं बायोटिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो हम पहले पढ़ते हैं एबायोटिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसमें सबसे पहला है फेवरेबल लाइट। अगर फेवरेबल लाइट होगी तो क्या होगा कि जिन कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें लाइट चाहिए होती है, बिना लाइट के प्रेजेंस में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर फेवरेबल लाइट होगी तो बायोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है फेवरेबल टेम्परेचर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो उन्हें स्फिशिएंट या ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उन्हें अगर वो टेम्परेचर मिले तो बायोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होएगा। और थर्ड पॉइंट है फेवरेबल केमिकल एनवायरनमेंट न्यूट्रिएंट्स। उन्हें जो नेचर से एनवायरनमेंट से
उन्हें सफिशिएंट फेवरेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें उनको चाहिए वो मिले, तो बायोटिक पोटेंशियल का रेट इंक्रीज होएगा। ये तो हमने पढ़ लिए एबायोटिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अब पढ़ेंगे बायोटिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सबसे पहला आता है रिप्रोडक्टिव रेट। अगर रिप्रोडक्टिव रेट इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है बायोटिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होएगा, उसका रेट भी हाई होएगा। जनरलाइज नीचे, उन्हें एक अप्रोप्रिएट नीचे मिले, एक एरिया मिले, एक एनवायरनमेंट मिले। थर्ड आता है एबिलिटी टू माइग्रेट। उनमें माइग्रेट करने की जो क्षमता होती है वो होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें सर्वाइव के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन की जरूरत होती है, माइग्रेट करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो माइग्रेट कर सकें। चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए उनका। भाई कई बार कुछ प्रिडेशन हो जाता है, तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो रहने सहने का है, किसी भी कंडीशन से आजादी कंडीशन से बचने के लिए या फिर प्रेडेटर से बचने के लिए उनका डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एबिलिटी टू कोप विद एडवर्स कंडीशन। जो उनकी जो कंडीशन होनी चाहिए कोप कंडीशन के सामने, या फिर कोई ऐसी जो गर्म बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का एरिया है या फिर लो टेम्परेचर का एरिया है, या फिर किसी भी जो हेजर्डियस कंडीशन होती है उनमें उनमें सर्वाइव करने की उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, तो बायोटिक पोटेंशियल का जो रेट हो वो इंक्रीज होएगा। तो ये हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि बायोटिक जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम उसका रेट कब इंक्रीज होगा, जब आइडियल कंडीशन होगी। और आइडियल कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये हमने आइडियल कंडीशन पढ़ी थी, सफिशिएंट फूड सप्लाई, नो प्रिडेशन, लैक ऑफ डिजीज। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे है कि बायोटिक पोटेंशियल का पॉपुलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ेंगे हम। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अगर मोर्टेलिटी रेट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेथ रेट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली बात है जो बायोटिक पोटेंशियल का जो रेट है वो डिक्रीज होएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर नेटिलिटी रेट, बर्थ रेट इंक्रीज होता है, तो बायोटिक पोटेंशियल का रेट भी इंक्रीज होता है। या फिर हम कह सकते हैं अगर बायोटिक पोटेंशियल का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो नेटिलिटी रेट ग्रोथ जो कर्व है वो एक्सपेंशन जा रहा है, मतलब उनमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो बायोटिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेटिलिटी के। तो ये हमने इफेक्ट पढ़ लिया पॉपुलेशन के ऊपर बायोटिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट है आगे, ये है कि जो बायोटिक पोटेंशियल है वो हम कंटिन्यूसली उसे बढ़ा नहीं सकते। वो एक ऐसी कंडीशन आएगी, लिमिट अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगी, उसके बाद फर्दर एनवायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएंगे। उनमें लिमिट आने के कारण लिमिटेशंस आ जाएंगी, कुछ चीज़ें जैसे सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तो एनवायरमेंटल रिसोर्स की रेजिस्टेंस होने के कारण बायोटिक पोटेंशियल एक हिसाब से वहीं रुक जाएगा, उसका रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। आगे है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कैसे हैं। सबसे पहले जैसे व्हेन पॉपुलेशन बिकेम लार्ज दे टेंड टू रन आउट ऑफ द सम लिमिटिंग रिसोर्सेज। उनमें रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, जैसे फूड, वाटर, लाइट, ऑक्सीजन, स्पेस, इन सब की कमी आ जाएगी। सेकंड पॉइंट है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लिमिट फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पुशेस डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ करो। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ करो है उसको डिक्रीज कर देगा। दस प्रिवेंट्स पॉपुलेशन फ्रॉम ग्रोविंग एक्सपोनेंशियली और अचीविंग देयर बायोटिक पोटेंशियल। एक मतलब हायर रेट पे पहुंचने से रोक लेगा, और जो उनकी ग्रोविंग जो एक्सपोनेंशियल रेट पे जो इंक्रीज हो रही थी हाई रेट पे, वो डिक्रीज हो जाएगी या उसे रोक देगा। तो ये हमने एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया बायोटिक पोटेंशियल के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट कैन बी सस्टेन्ड ओवर ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट और द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि एक जो पॉपुलेशन का साइज है मैक्सिमम जहाँ तक पहुँचा सके कौन, एनवायरनमेंट, जहाँ तक एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके उसके मैक्सिमम रेट पे पहुँचाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी।
अब इसके 3 पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वंस पॉपुलेशन ग्रोथ शोज एंड मेंटेन्स एट नियरली स्टेडी लेवल, द पॉपुलेशन इज सेड टू बी एट द कैरिंग कैपेसिटी फॉर द एनवायरमेंट। सेकंड पॉइंट है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस इंश्योर दैट नेटिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि नेटिलिटी और मोर्टेलिटी का रेट वो बराबर होगा। बर्थ रेट है और डेथ रेट है, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, बराबर होंगे। सेकंड पॉइंट है, विद द टाइम population stabilize at or near their carrying capacity of its environment। और ये हमने कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब आगे है, लास्ट में यही है, बायोटिक पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड बाय द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ दैट पॉपुलेशन। थैंक यू। और आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।